हेलो डियर, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, 1 फरवरी से एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको मालूम ही होगा कि आपका पेपर 4 फरवरी को होना है। आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। ऐसे टाइम पे अभी आपको उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर, कुछ वैसा ही आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो है क्वेश्चन पेपर टाइप में आप लोग का क्वेश्चन भी लेकर के आए, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग का 100 क्वेश्चन है जो कि गैस क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस को लेकर के हमेशा जो है उसका डर बना हुआ रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब इस क्लास के बाद आपको जो है सारी डर आपका जो है खत्म होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी गैस क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको इस क्लास को एंड तक देखना है, एंड साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कि आप जो है 100 क्वेश्चन में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। सारी चीजें आप लोग का पेपर आपका ऐसा ही टाइप का जो सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन बुकलेट, सीरियल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, आपका सेट कोड, ये सारी चीजें आपका ऐसा ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको टेस्ट के रूप में लगाइए आप लोग, और 100 में कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा डियर। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर, हम लोग देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है किसे अधिक जो शक्तियां प्राप्त है। तो याद होगा आप लोगों ना कि भारतीय संघीय व्यवस्था ने मैंने क्या बताया था, अधिक जो शक्तियां प्राप्त है वो किनको प्राप्त है। तो याद रखिएगा वो जो केंद्र को होते हैं ना, किसको होते हैं, केंद्र को। अगर आपने केंद्र लगाए तो आपने डियर सही दिया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की जो अधिकतम है ना सदस्य की संख्या, यानी लोकसभा में जो कुल सीटों की संख्या की अगर बात करें अपने भारत में, तो याद रखिएगा 552, और चुनाव जो लड़ाया जाता है वो कितना, 545 में चुनाव लड़ाया जाता है, ये तो आप सबको पता ही है। अब एक चीज आपको याद रखिएगा, ये टोटल अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा 552 आपने क्या दिया, सटीक आंसर दिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य में तेलंगाना की स्थापना की गई थी। आपको पता है अपना भारत का राजधानी पहले कितना था, 29 जो है, सॉरी अपना टोटल जो भारत में कुल कितने राज्य थे, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर कुल राज्य की बात करें तो पहले 29 थे, लेकिन अब जो है टोटल अभी 28 हो गया है, ये आपको पता है। अब देखिए 29वें राज्य जो बना था ना, वो कौन सा बना था, तो तेलंगाना बना था। ये किससे अलग होकर के, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब, 2014 को ये अलग हुई थी, और ये पता है 2014 को बना था तेलंगाना। ठीक है, लेकिन अभी कितना राज्य, 28 राज्य, और ये 29वां राज्य जो बना था ना, ये कौन सा बना था, तेलंगाना ही बना था। ये आपको याद रखिएगा, किससे अलग होकर के, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है, चलिए डियर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है कि बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बजट की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं ना बजट का संबंध जो होगा किससे होगा, आय और व्यय दोनों से हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपने क्या दिया बाबू, सटीक आंसर दिए। तो बजट जो है दोनों तरह से होता है ना, क्या होगा, आय से भी होगा और क्या, व्यय से भी। ठीक है, आगे देखिए हिंदी है ना, हिंदी चीनी चीनी भाई का नारा कब लगाया गया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होनी चाहिए। भारत और है ना, भारत और चीन के बीच जो है ना, याद रखिएगा पंचशील समझौता हुआ था, जिस कब हुआ था, ये 1954 को। और पता है यही जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था, कब, 1954 से 55 के बीच। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन चीन के द्वारा 1962 में जो इसका उल्लंघन कर दिया था, अपना भारत पर आक्रमण कर दिए थे, ये आप लोगों को नोट करनी है। बात करेंगे क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बाबू, किसकी बात हो रही है, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात हो रही है, हम लोग जानेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष की बात करें तो ये होगा सैयद अली होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, या आपका पोटी श्रीमान, या आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सैयद अली भी जो है क्या थे, राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यही 1900 इसका स्थापना कब हुआ, 1953 को, और इसी 1953 के यानी जो राज्य यानी जो भाषा के आधार पर पहला राज्य भी बना था 1953 को, पता वो कौन सा राज्य बना था, ये आपको याद रखनी है, आंध्र प्रदेश बनी थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो का आयोग का नाम क्या है, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसी के आधार पर 1953 में जो है पहला है ना भाषाई राज्य बना था, पहले पता है कौन, आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर जो है बना था। आगे देखिए क्वेश्चन कहेंगे, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों भी राज्य जो है क्या भाषा के आधार पर हुआ था। महाराष्ट्र जो मराठी भाषा, गुजरात जो गुजराती भाषा के जो आधार पर बना था। और पता है ये कब, तो याद रखिएगा 1960। अगर आपने आंसर दिए तो बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएंगे, 1960, यानी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हिमाचल प्रदेश को ना राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा 1971 को। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत कब जो है ना परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल हो गया था, ये चीजें आप लोग को याद रखिएगा क्या हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अपना भारत जो है ना परमाणु शक्ति संपन्न जो श्रेणी में जो शामिल हुए थे ना, तो याद रखिएगा 2008 में अपना देश को शामिल किया गया था, जो कि हमारे भी देश के पास जो क्या है बाबू, परमाणु शक्ति है ना। ये आपको जो परमाणु बम है ये तो आप लोगों को पता ही है। आप देखेंगे भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। अब बताना आपको किसके बारे में, अपना भारत का जो विभाजन हुआ था ना,
किस अधिनियम के तहत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो अपना भारत की जो क्या हुआ था, याद रखिएगा क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को जो है शपथ दिलाई थी। तो ये बताइएगा कौन, यानी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो शपथ दिलाने वाले कौन थे। तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और पता अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखिए पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है कि जो 5 साल पे होता है। कितने साल पे होती है पंचवर्षीय योजना, 5 साल पे होता है। पहला पता है, पहला जो हुआ था 1951 से लेकर के 56 के हुआ था, 56 के बीच हुआ था। दूसरा आपका जो 56 यानी 1956 से लेकर के है ना 61 तक, यानी हर 5 साल पे होता है। तो आपसे पहला जो आपका पूछा गया, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। देखिए आपसे क्या पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे गए कि संघ सूची का जो विषय इसमें से कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जो है ना ये जो आपका क्या हो जाएगा, पुलिस, रक्षा, न्याय है ना, फौज, विधि, प्रक्रिया। तो याद रखिए रक्षा आपका क्या हो जाएगा, संघ सूची का एक विषय है। आगे देखिए वह कौन सा देश है जहां HIV में एड्स के 3 व्यक्तियों में से जो है एक पीड़ित है, तो वो अपना भारत है। ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि सहयोगात्मक है ना सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी जो है सम्मिलित की जा सकती है। तो बताइएगा ये चीज आपको बतानी है, सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो है कौन सी सम्मिलित जो है की जा सकती है। तो याद रखिएगा, तो याद रखेंगे हम लोग जानते हैं कि है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे, उसके बाद विश्व बैंक है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सभी आपने क्या दिया, अगर डी लगाए तो बिल्कुल आपने सटीक दिए हैं। अब बात करेंगे गठबंधन का अर्थ के बारे में बताना। देखिए ये स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गठबंधन का मतलब यह होता है कि सैन्य आक्रमण है ना, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच जो है गठबंधन है ना, ये चीजें आप जो है बिल्कुल दिए। अब दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने के लिए गठबंधन बिल्कुल गलत है। आंतरिक शांति के लिए गठबंधन नहीं, ये आपको जो है ना सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन, ये चीजें सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बतानी है। अगर बात करेंगे हम लोग ना सुरक्षा का है ना, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो कि हम सबको जानते हैं कि सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है खतरे से मुक्ति। ये क्या हो जाएंगे, खतरे से मुक्ति आपने सही लगाए। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। आपको देखिए पर्यावरणविद जो है, देखिए सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद है, मेधा पाटकर भी है, RK पचौरिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं है ना, ये आम आदमी पार्टी के जो है क्या CM रह चुके थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल पर वह भारत कब यानी हस्ताक्षर किए थे। तो ये बताइएगा है ना, बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो ये 2000 है ना 2 में यानी क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। ये चीजें आपने नोट कर लिए हैं। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शिमला समझौता कब हुआ था, ये 1972 को शिमला समझौता हुआ था, है ना। किसके बीच, भारत और है ना पाकिस्तान के बीच। ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये बतानी है कि शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो अपना भारत के जो उस टाइम पे जो है प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको ध्यान रखनी है। तो उस टाइम जो अपना प्रधानमंत्री थे कौन थे, इंदिरा गांधी जी थे, और जुल्फकार अली भुट्टो क्या थे पाकिस्तान के थे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपने क्या दिया, ये बिल्कुल सटीक दिया। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का है ना 7वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्ष है ना, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का जो 7वां शिखर सम्मेलन जो है ना नई दिल्ली पे हुआ था अपना भारत में। ये आपने सही नोट किए हैं। राम मनोहर लोहिया जो कि आपको बताना है ना, ये आपको बताना है कि राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1967 में, ठीक है। चलिए आपने आंसर बिल्कुल सटीक दिए हैं। क्वेश्चन देखेंगे, साझी त्रासदी का सूत्र यानी किसने दिया था, है ना, गोरी हार्डिन के द्वारा साझी त्रासदी का सूत्र दिया था। आगे देखिए प्रथम में है ना, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले, आपका कोई नहीं होगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, EMS नंबूद्रीपाद। आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल डी परफेक्ट दिए हैं। भारत में किस आधार पर जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर अपना भारत का नागरिकता लेना चाहेंगे तो आप यहाँ निश्चित आवास करके भी जो है ना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, विवाह करके भी, शादी करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी सेवा देकर के भी जो कर सकते हैं। यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर निश्चित निवास स्थान करते तो लगभग आपको 7 वर्ष तक कम से कम रहना पड़ेगा, है ना। पहले क्या था 5 वर्ष तक। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक जो है राजनीतिक दल का गठन किसने किया था। तो याद रखिएगा जगजीवन राम। आपने आंसर क्या दिए, बिल्कुल सही दिए, जगजीवन राम। जस्टिस जो पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है, जस्टिस पार्टी के बारे में आपको बतानी है, ये मद्रास है ना। ये चीज आपने बिल्कुल सही दी है। क्वेश्चन देखेंगे, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। जो 1967 के आम चुनाव के बाद जो है बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो वो जो है भारतीय क्रांतिकारी दल। अगर आपने आंसर दिए तो बाबू क्या दिया, करेक्ट लगाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है दल बदल। दल बदल क्या है, ये आप लोग को पता है ना, जो अपना पार्टी छोड़ते हैं चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी, तो उसको हम लोग दल बदल कहते हैं, है ना। चलिए चुनाव में जो है यानी विजय होने के बाद है ना दल को छोड़कर या अन्य दल में है ना सम्मिलित होना, या चुनाव से पूर्व
पूर्व दलित में शामिल होना, इस सरकार में है अनेक दलों का शामिल होना। तो ये हम लोग जो है उपयुक्त में से सभी इसका आंसर लगा सकते हैं, यानी बिल्कुल सही दिया आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है ना, जो कि हम लोग जानते हैं, जो 1945 में आप लोगों को मैंने कई बार बताया था कि देखिए 1945 में जब है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा दुनिया जो है क्या दो गुटों में बट गया था। एक था यूएसए यानी अमेरिका और एक था सोवियत संघ जो कि यूएसएसआर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों आपका ये जो आंसर क्या हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, जो कि हम लोग जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाटो का स्थापना की बात करेंगे, तो इसका स्थापना 1949 को हुआ था। नाटो का स्थापना 1949 को हुआ था, उसका सदस्य इसमें से कौन नहीं था, तो याद रखिएगा भारत जो है सदस्य नहीं थे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। किस है ना समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार जो पंचायती राज संस्थाओं का जो है गठन किया गया था, तो वो था बलवंत राय मेहता समिति। आपने आंसर क्या दिए, बलवंत राय मेहता समिति, सही आंसर दिए। नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति के सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था, देखिए है ना आपको बताना किसके बारे में, अपना भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले जो परीक्षण कब हुआ था, तो ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए 1950 के कोरिया की लड़ाई में। ठीक है, तो इसका आंसर आपने सटीक आंसर दिए। क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ जो संधि की जिसकी प्रस्ताव नाम है पंचशील सूत्र रखा था। मैंने क्या बताया था, भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था कब, 1954 में, और भारत चीनी जो है भाई भाई का नारा भी लगाया गया था 1954 में। तो याद रखिएगा ये चीन के साथ किए थे। आपने क्या दिया आंसर, चीन के साथ, है ना, सटीक दिए। ठीक है, बात करेंगे मैकमोहन रेखा, है ना, आप लोगों को बताना है कि मैकमोहन रेखा जो है ये कहां पे है ना। तो मैकमोहन रेखा के बारे में बात करेंगे बाबू, तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। अब एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, मैकमोहन रेखा ये किसके किसके बीच है, तो मतलब भारत और चीन के बीच की रेखा है ना। किसकी रेखा है, भारत एंड चीन के बीच की सीमा रेखा है ना, ये है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, है ना, मैकमोहन रेखा। और पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सा है, रेड क्लिफ। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया अथवा है ना ताशकंद समझौता कब हुआ था। देखिए दो सवाल आपको पूछ सकता है, इस तरह का पूछ सकता है, या आपको जो ताशकंद समझौता कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा ताशकंद समझौता 1966 हुआ था, ये आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिया, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, देखिए शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 को, ये आपको नोट करनी है। अब देखिए भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, है ना, आपको बताना है कि भारत ने, है ना, आप लोग को बताना है, या आपको क्या बताना है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो याद रखिएगा पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। कहां पे, पोखरण में, है ना। पोखरण आपको पता है पोखरण कहां पे पड़ता है, ये राजस्थान में है। ठीक है, तो एकदम नोट कर लीजिएगा, राजस्थान, आपने सही आंसर लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं शिमला समझौता है ना 1972 को हुआ था, ये चीजें आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया। क्वेश्चन देखेंगे 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौता को क्या कहते हैं, जो कि आप लोग को बतानी है क्या कहते हैं उसको। तो याद रखिएगा उसको शिमला समझौता कहते हैं। आपने आंसर क्या दिया है, शिमला समझौता, नहीं बिल्कुल सटीक दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री का निधन यानी किस वर्ष हुआ था, हम लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो याद रखिएगा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का जो है क्या हुए थे, निधन हुए थे। आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल करेक्ट लगाया। क्वेश्चन देखिएगा मैकमोहन रेखा क्या है, आप लोग को पता है मैकमोहन रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की क्या है, सीमा रेखा है। तो ये आपने बिल्कुल सटीक दिए हैं। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आपने सी लगाए बिल्कुल सही दिए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये 25 जनवरी, है ना, कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को भारतीय, है ना, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और पता 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये याद रखनी है आपको। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको जो है बढ़ावा दिया, तो याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को जो है ये बढ़ावा मिला। ये चीजें आपने सही दी है। क्वेश्चन देखेंगे हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था, तो देखिए ये बलपूर्वक किया गया था। ये तो आपने सभी जो है परफेक्ट लगाए। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ये आप लोग को बताइएगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइएगा। देखिए काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग जानते हैं 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी समझौता हुआ था, शिमला समझौता। आपने क्या दिया, बिल्कुल सटीक आंसर दिए। ठीक है, चलिए मैकमोहन रेखा जो मैंने बताया ना आपको, मैकमोहन रेखा कहां पे, अरुणाचल प्रदेश। और ये किसके किसके बीच की सीमा रेखा है, तो ये अपना इंडिया और किसके बीच है बाबू, ये चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो ये आपने सही दे रहा है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल करेक्ट लगा पा रहा है, आप सबका आंसर सही आ रहा है। अब देखिएगा ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, जो कि हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौता 1966 में किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, तो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, है ना। इसका आंसर सही दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो याद रखिएगा जो राष्ट्रपति थे ना 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद था। तो जो कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही आंसर है। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल आपको याद रखना है वो 300 अनुच्छेद 352 के तहत लगा सकते हैं, है ना। अब देखिएगा, अब देखिए आपको तो ये राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल, ये आपको ध्यान रखना। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360, है ना, वित्तीय आपातकाल की
बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा वित्तीय आपातकाल जो है 1960 के तहत लगाया जाता है। और पता है आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए आपको, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक और आपको मैं बता दूं, वित्तीय तो आपको बता दिए, अब आपको ध्यान रखना है भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये तो आपने 1952 में बताया, वित्तीय आपातकाल 1960 और एक 356 जो आपको पता है ना, ये राष्ट्रीय यानी किसी भी राज्य में जो है आपातकाल लगाया जाता है, तो 356 के तहत ये आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है, यहाँ आर्टिकल से आप लोग का सवाल जो भर भर करके आते हैं, ये ध्यान रखनी है। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो याद रखिएगा 1971 के आम चुनाव में गांधी जी का नारा, मतलब इंदिरा गांधी का नारा क्या था, गरीबी हटाओ का नारा था। और है ना, बाकी जो है उसका अपोजिशन में जो पार्टी थे तो क्या लगाए थे नारा, इंदिरा गांधी हटाओ का नारा लगाया गया था। ठीक है, तो आपने क्या दिया बाबू, तो गरीबी हटाओ, आपने आंसर क्या दिए, बिल्कुल सटीक आंसर दिए। जितने सारे बच्चे आप लोग गरीबी हटाओ का नारा दिए बाबू बिल्कुल सटीक दिए। भारत में प्रतिबद्ध जो नौकरशाही का विचार का समर्थन किसने किया था, तो याद रखिएगा भारत में प्रतिबद्ध जो नौकरशाही का विचार का समर्थन जो किया था उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। ये चीजें आपने सही दी है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को जो है ना, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है जनसंघ, जो कि जनसंघ के बारे में आप लोग को मालूम होनी चाहिए। जनसंघ जो बाद में क्या बना था, ये भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के रूप में बना था। और पता है इसका स्थापना 1980 को हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जनसंघ के संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये चीज आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, भाखरा नंगल जो परियोजना जो स्थित है बाबू, ये कहां पे स्थित है, भाखरा नंगल परियोजना की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं ये सतलज नदी पर है। और पता है ये कहां पे है, हिमाचल में है। कहां पे, जल्दी बताइए फास्ट। तो इसका आंसर आपने क्या दिया, बिल्कुल सटीक लगा दिया। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद में महिलाओं को कितनी प्रतिशत जो है आरक्षण देने की जो है मांग की गई है, ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग मांग की बात करेंगे, भारतीय संसद में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है, ये चीजें आप लोग को बतानी बाबू, जल्दी से बताइएगा। तो 25%, 30%, 35%, 35% तो होगा 33%। आपने आंसर क्या दिया है, बिल्कुल सटीक लगाए बाबू। ठीक है, नहीं ये तो आपको देखिए भारतीय संसद में महिलाओं को कितनी प्रतिशत, तो याद रखिए 33%। और ऐसे जो 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। ठीक है, पंचायत व्यवस्था किस देश में जो स्थापित की गई थी, ये आप लोग को बतानी है। पंचायत है ना व्यवस्था जो है कितने, मतलब पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी, इनके बारे में आप लोग को बतानी है। जल्दी से फास्ट लगाइएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे पंचायत व्यवस्था जो है किस देश में स्थापित किया गया था, ये तो आप सभी को पता है कि नेपाल में स्थापित किया गया था। ये चीजें आपने सटीक लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है। देखिए क्षेत्रवाद की बात हो रही है, तो हम जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। देखिए क्षेत्रवाद जो है ना अलगाववाद का एक है ना कुपरिणाम है। तो आपने आंसर क्या दिया, अलगाववाद। आपने आंसर सटीक लगाया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है ना, सिक्किम जो भारत का सहवर्तीय राज्य बना था, ये कब बना था, है ना, आप लोग को मालूम होनी चाहिए। सिक्किम जो भारत का सहवर्तीय राज्य बना, तो यानी कब बना था, तो याद रखिएगा 1975 को, है ना, ये बना था। कौन, सिक्किम जो भारत का सहवर्तीय राज्य कब बना था, 1975 में बना था। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो बिल्कुल आपने सभी बच्चे जो सटीक आंसर दिए, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर लगाए है ना, आप सबका आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय राज्य का अपना है ना खुद का संविधान है, तो बताइए मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो देखिए खुद का संविधान जो है किसका, यानी जम्मू कश्मीर का, जो कि आपको पता है ये हाल ही में 370 की धारा जो समाप्त कर दिया गया है। कहां से, तो ये जम्मू कश्मीर से ही है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ना कि हाल ही में 370 की धारा जो है 2019 में जो है ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसका आंसर आपने डी बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है, तो याद रखिएगा 50% जो आरक्षण दिया गया था ना, वो अपना बिहार है बाबू, ये मैंने बताया ना आपको। और जो संसद में जो कितना दिया गया, 33%। चलिए बिल्कुल आपने सटीक आंसर बताइएगा क्या हो जाएंगे। चलिए देखिए आपने क्या बताया, 2015 के बिहार है ना विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया था जनता दल हो जाएगा, या आपका यानी क्या हो जाएगा कांग्रेस, या आपका बीजेपी, या आपका राजद हो जाएंगे। तो ये आप लोग जो है बिल्कुल सटीक आप लोगों का आंसर होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा वो होगा आरजेडी। और 2010 में अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा 2010 में जेडीयू जो है ना ज्यादा सीटें लेके आई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जेडीयू जो है 2010 में, और ये आपको याद रखना आरजेडी जो है 2015 में। ठीक है, देखिए 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन सा दल जो है शामिल नहीं है, तो यह जो है कौन सा दल जो शामिल नहीं है, इनके बारे में आप लोग को बतानी है। तो याद रखिएगा इसका जो है आंसर क्या हो जाएंगे, भाजपा। आपने आंसर क्या दिया, करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, तो आप सबका आंसर क्या है, भाजपा, बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने जो है महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई थी, तो उसका नाम है कोशिगिन। ये चीजें आपने सही आंसर ठीक किया बाबू। ठीक है, जबरदस्त, एकदम बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहां हुआ था, तो याद रखिएगा
एलेंसी की यानी चीज आपने सही दी है। ऑन लिबर्टी जो शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ऑन लिबर्टी का जो है जीएस है ना मील, आपने क्या दिया, बिल्कुल सटीक लगाए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि आईओ जीप की लड़ाई जो 23 फरवरी 1945 के जो दिन जिन दो देशों में हुई थी वो कौन सा देश थे, तो जापान और अमेरिका, आपने क्या दिया बाबू, सटीक लगा रहे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा वो होगा जॉर्ज बुश, आपने आंसर क्या दिया है, जॉर्ज बुश, बिल्कुल सही है। इतिहास के अंत का सूत्र जो है किसने दिया था, तो हम लोग जानते हैं ना इतिहास के अंत का सूत्र जो है ना फ्रांसिस फुकामाया के द्वारा दिया गया था, ये आपने सही आंसर लगाए। क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ना ये कौन है बाबू, है ना, इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये तो आपका होगा ही नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बतानी है कि इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री अभी कौन बना, ये आपको बताना है। विश्व है ना, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की जो है देन है, हम लोग जानते हैं कि जो है किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और अपना भारत जो है ना कब यूज किया इंटरनेट का, 1998 को। ठीक है, आगे देखिए 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था, तो याद रखिएगा उसका नाम था यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और पता है इसका जो है आंसर क्या होगा आपका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के वर्ष में के रूप में मनाया गया था, तो याद रखिएगा 1954, जो कि मैंने बताया आपको, आंसर क्या हो जाएंगे 1954, आपने सही आंसर लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा गुटेरस था, या आपका क्या होना, मनमोहन सिंह या बराक ओबामा, तो गुटेरस आपने सही लगाए, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय आपको बताना किसका, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पे, जेनेवा में है, ये चीजें आपने सही दी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है यूरोपीय संघ है ना, एक तो यूरोपीय आर्थिक है ना, आर्थिक समुदाय की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा वो होगा 1957। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब देखिए यूरोपीय संघ, तो ये होगा आपका 1993, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा है ना डैग हैमरशोल्ड का जो है ना वायु दुर्घटना में क्या हुए थे, मृत्यु हो गए थे। बात करेंगे 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में इसका मौलिक सदस्य कौन था, तो याद रखिएगा भारत उसका मौलिक सदस्य थे, ये चीजें आपने सही दी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन था, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा अंग जो है आपका महासभा हो जाएंगे, ये आपने नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिएगा 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, ये कहां, तो याद रखिएगा 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहां किया था, याद रखिएगा ये होगा पोखरण में किया था, ये आपने सटीक आंसर लगाया। ठीक है, पोखरण में। अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जो 1998 को है ना, 1998 को जो ना, वही 1998 को जो ना, ये पोखरण में ही हुआ था, पोखरण में ही ये जो परीक्षण हुआ था। ये पता ये भी कहां पे पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। कहां पे, राजस्थान में। आपने आंसर क्या दिया बाबू, सटीक आंसर लगाया। क्वेश्चन देखेंगे किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः जो वर्जित किया था, तो याद रखिएगा वो जो संधि होगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, आपने सटीक आंसर लगाए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का जो है ना आह्वान किया था, उस व्यवस्था का नाम क्या है बाबू, तो शांति निर्माण का, या शांति स्थापना का, या प्लान क्या हो जाएंगे, सामूहिक सुरक्षा, तो ये आप लोग को बतानी है, लेकिन ये आपका शांति निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, जो कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नाटो की स्थापना 1949 में, ये तो आप सभी को पता है। अब देखिए इसका सदस्य नहीं है, तो अपना भारत जो इसका सदस्य नहीं है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। ये संकल्प जो लिया गया था ना 1955 के जो आवड़ी अधिवेशन में, इसमें जो ये संकल्प लिए थे, ये आपने सही दिए हैं। क्वेश्चन देखिए धारा जो 370 का संबंध किस प्रदेश से है ना, जो कि सबको पता है जम्मू कश्मीर से हो जाएंगे, जो कि मैंने बताया ना, इसमें हाल ही में कब हटाया गया, इसको 2019 में इसको हटा दिया गया है। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है, जो कि पहले है ना 7 था, लेकिन अभी क्या है 8 हो गए हैं। और पता है ये आपको याद रखना है, 26 जनवरी को हम जो है क्या मनाते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या मनाते हैं, है ना, हमारा संविधान जो है क्या हुआ था बाबू, हमारे संविधान क्या हुआ था, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को है ना लागू किया गया था। और पता है 26 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका गणतंत्र दिवस आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था। देखिए अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका देहांत 27 मई 1964 को हुआ था। इसके बाद कौन बना था प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी बना था, लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बने थे बाबू, प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिए भारत में विविधता में एकता का देश किसे कहा गया था। देखिए भारत में विविधता का देश को जो है किसे कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा था। ये चीजें आपने सटीक आंसर दिए। ठीक है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू आपने क्या दिया, करेक्ट लगाए। ठीक है, तो देखिए भारत में अपना विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ क्या भाईचारा और एकता देखने को मिलते हैं। तो ये कौन कहा था, गांधी जी है ना, नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। ये चीज आपने सही दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है, तो वो 300 आपका कितना हो जाएगा, 324 जो है ना ये प्रावधान करती है। और ये आप देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए अगर आपका जिसका हिस्ट्री अगर अच्छा मजबूत है तो उसका पॉलिटिकल साइंस भी जो है लगभग सॉल्व ही होंगे। सविनय आंदोलन याद रखिएगा, ये हम लोग जानते हैं 1930 में हुआ था, ये आपने सही बताया। ठीक है, और पता है ये किसके लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया गया था, कहां से, दांडी से। और पता है भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, 1942 को, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन ये भी 1920 में हुआ, ये भी किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किसे कहते हैं, तो अपना भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे है, मिश्रित है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जो कि आपके स्क्रीन पे है, इसमें से आपको संवैधानिक संस्था के बारे में बतानी है, किसमें से संवैधानिक संस्था नहीं है। तो डियर ये आपको ध्यान होगा, संवैधानिक संस्था नीति आयोग, जो ये संवैधानिक संस्था है ना, नीति आयोग के बारे में बताइए, वित्त आयोग, संघ सेवा लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो देखिएगा संवैधानिक संस्था हम लोग जानते हैं, नीति आयोग एक क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। ये क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है, जो कि इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, है ना, योजना आयोग। इससे पहले इसका नाम क्या होता करता था, योजना आयोग, जो कि इसको भंग कर दिया 2014 में। योजना आयोग है ना, इसको भंग करके अभी कौन सा आयोग बनाया, नीति आयोग कब बनाया है, तो ये ध्यान रखिएगा 2015 को ये बनाया गया है। अब देखिए ये योजना आयोग या चाहे आपका नीति आयोग, ये एक क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है, और इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर आपने अगर आंसर दिया तो बिल्कुल आपने सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे अभी आप लोग है ना ये बता रहे थे, है ना, मैं आपको फिर से यहाँ बता दूं कि इसका आंसर आपका ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था, तो याद रखिएगा उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। जब नेहरू जी के जन्म निधन 1964 को हुआ था, उसके बाद 1964 से लेकर के फिर जो है 1966 तक, है ना, कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, इसका आंसर आपने डी सटीक आंसर दिया। क्वेश्चन देखिए 2010 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो वो जो है थे यानी जनता दल यू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, मैंने आपको उस टाइम बताया था। और 2015 को जो है कौन, तो आरजेडी। चलिए आगे देखिए, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने जो है निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो याद देखिए पार्टी के अध्यक्ष कामराज, है ना, ये आपने सही लगा पा रहे कामराज। ठीक है, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे, तो याद रखिएगा वह स्थान जो मिले थे ना 283। ये चीजें नोट कर लीजिए। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, सबको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था। और पता ये यूएम के द्वारा किया गया था, ये आपने सटीक आंसर लगाया। क्वेश्चन देखिए, उल्फा एक जो है आतंकवादी संगठन है, ये उल्फा एक क्या है, आतंकवादी संगठन है। ये किसका है, तो याद रखिएगा भारत का एक, है ना, आतंकवादी संगठन। ये आपने सही दिया। श्रीलंका का क्या है बाबू, तो याद रखिएगा लिट्टी, है ना, जो कि आपको याद रखना है कौन सा हो जाएंगे, लिट्टी। ये चीजें आपने सही बताया। किसने कहा कि दोष होते हुए भी भारत में नौकरशाही की अपरिहार्य आवश्यक है, तो ये जो हेरोल्ड लॉस्की के द्वारा ये कहा गया था, ये आपने सही आंसर दिए। ठीक है, तो देखिए डियर मैंने आपको क्या भी 100 क्वेश्चन, जो कि कितना भी आपको क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया, आप लोग को भी 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए। आप बताइए इन 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है, आप चाहते हैं कि हम 5 दिन के अंदर तैयारी करें, तो बाबू ये एक ऐसा हम लोग गैस नोट्स तैयार किए जहां से आपका पेपर में सभी का सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा उस नोट्स का जो अभी है ना ऑल सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग ऑल सब्जेक्ट का दे रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट चाहे सब्जेक्टिव प्लस चाहे है ना ऑब्जेक्टिव, ये दोनों दिया जा रहा है। तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। एंड जो बच्चे है ना लेना चाहेंगे इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें 9162055090। यहाँ आपको जो है ना ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा ये ऑल सब्जेक्ट का है ना, ये ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे 9162055090। ये नंबर है, इसमें ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे मात्र 149 रुपीज में आपको ये मिल रही है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं लिए हैं जल्दी से ले ले। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। और चलिए डियर, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए होंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो डियर यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।